कि इंडिया में 3 साल के अंदर 1 लाख नया करोड़पति टैक्स पेयर पैदा हो चुका है। इसका इससे एक तो ये पता चलता है कि अपलिफ्ट हुआ है, उनकी जो इनकम है, जो लाइफस्टाइल है वो भी अपलिफ्ट हुआ है और उनकी इनकम में भी इंक्रीज हुआ है। फिगर बढ़ा है। सर आपको समझना पड़ेगा ये फिगर अचानक कैसे बढ़ गया। इसका हमें श्रेय देना पड़ेगा डीमोनेटाइजेशन को। देखिए डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये सरकार का इल कंसीव्ड नोशन है कि इन्होंने पूरे देश में नोटबंदी कर दी है। पर सर उसके बहुत पॉजिटिव फैक्टर्स भी हुए थे। ना आप जीते हैं मेरे ख्याल में, ना हुकूमत जीती है। हारा आज कौन है? पाकिस्तान। आज पाकिस्तान हार चुका है। भी अक्लमंद इंसान जो फहम रखता हो, जो अपनी अकल रखता हो, वो पाकिस्तान जाएगा, वहां इन्वेस्टमेंट करेगा। वो अगर लखपति हैं तो लखपति से वो करोड़पति पे पहुंचेंगे। बिजनेसेस में इजाफा एक बड़ा फैक्टर है। अच्छा, फिर इसी के साथ आप देखिए उनकी आईटी का जो डिपार्टमेंट है वो कितना फला फूला है, तो उससे भी नौजवान जो हैं वो आईटी सेक्टर में जाते हैं, तो फिर उससे वो कमाते हैं। वो इसका सबसे बड़ा कारण है मेरे हिसाब से डीमोनेटाइजेशन, उसके बाद जीएसटी। जीएसटी के बाद क्या हुआ कि देश में फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होने लगी। जो लोग पहले कैश में काम करते थे वो अभी आ गए सिस्टम में, बैंकिंग चैनल्स और सिस्टम में आ गए। उनको सबको मालूम पड़ गया कि कैसे काम करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये एक तो इंडिया की बढ़ती हुई ग्रोथ ये परेशान इनको कर रही है, और इनको खौफ है इस बात का कि इंडिया की तरक्की को किसी तरीके से रोका जाए, जिस तरह वो फ्रॉम फिफ्थ इकॉनमी टू बिकमिंग अ थर्ड बिगेस्ट इकॉनमी। तो ये इनके जहन में वो भी खौफ है, लेकिन इस खौफ से इस तरह तरक्की मुल्कों की रुकती नहीं है। जय हिंद दोस्तों, जान के बहुत खुशी हुई कि भारत में लगातार करोड़पति, मिलियनर्स और बिलियनर्स बढ़ते जा रहे। अभी भारत की गवर्नमेंट की तरफ से ये एक आधिकारिक रिपोर्ट की बात करें, हालांकि प्राइवेट एजेंसीज ने पहले ही ये रिपोर्ट पब्लिश कर दी थी, लेकिन आधिकारिक वेबसाइट और गवर्नमेंट की तरफ से अब इसको अप्रूव किया जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग नए करोड़पति भारत में बने। और इसी के साथ साथ जब करोड़पति बने हैं तो नए टैक्स पेयर भी हुए हैं। और किसी भी देश में ये सबसे ज़्यादा हाइक है पिछले 2 सालों में नंबर्स ऑफ मिलियनर्स के टर्म में। यानी जितनी स्पीड से भारत में करोड़पति और मिलियनर्स, अगर हम डॉलर में बात करें, तो जितनी स्पीड से भारत में बढ़ रहे हैं उतनी स्पीड से किसी भी देश में नहीं बढ़ रहे। जाहिर सी बात है हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारी अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही। नए नए मिलियनर्स, नए नए करोड़पति आप अपने गली मोहल्ले में देखो कि कोई बंदा अचानक से अमीर हो रहा होगा। अब हमारे समाज में ये भी कहा जाता है 2 नंबरी का काम। ठीक है, अब जो भी हो, 2 नंबरी हो, 1 नंबरी हो, क्या पहले 2 नंबरी नहीं होता? क्या सिर्फ भारत में ही 2 नंबरी होती है? ठीक है, तो खैर जैसे भी है, भारत में करोड़पतियों की संख्या बढ़ रही है। अमेरिका भी इससे घबराया हुआ है, चाइना भी घबराया हुआ है, और पाकिस्तानियों का तो रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि बराबरी तो वो कर नहीं पाएंगे। अंदर 1 लाख करोड़पति पैदा हुआ है 3 सालों के अंदर। पैदे तो जाहिर है कि पहले ही हो चुके हैं, लेकिन जो डेटा है उसमें जो अब इंक्रीज आया है तो ये पता चला है कि 100,000 न्यू करोड़पति इंडिया के अंदर टैक्स पेयर में एडिशन हुआ है और अब वो डेटा में शामिल हो चुके हैं। एक तो ये कि देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है, 3 इयर्स के अंदर 1 लाख नया करोड़पति पैदा होना। इससे एक तो ये पता चलता है कि अपलिफ्ट हुआ है, उनकी जो इनकम है, और ऐसी कैटेगरी, ऐसा तबका लोग के जिनकी अब जो लाइफस्टाइल है वो भी अपलिफ्ट हुआ है और उनकी इनकम में भी इंक्रीज हुआ है। क्योंकि भारत में जब आप ये कहते हैं कि 3 साल के अंदर 1 लाख करोड़पति ज़्यादा हुआ है और फिर वो टैक्स में भी आ गया है, देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो टैक्स में भी आया। अच्छा, जब आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखते हैं तो आप अगर 1 डेकेड में पीछे देखें तो 40,000 कहा जाता है कि 40,000 भी जो है वो शो होता था कि भाई इतना है, लेकिन अब ये जो डेटा शो करवा रहा है तो आप अगर लास्ट 3 इयर्स का उठा के देखें तो उसमें कह रहे हैं कि 100,000 न्यू करोड़पति जो है वो भारत में टैक्स पेयर की उसमें आ गए और वो नया मतलब इतने ज़्यादा करोड़पति जो है वो बढ़ गए हैं। तो सर क्यों नहीं बढ़ेंगे? देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर। एक तो ये कि उनकी जो
बिजनेस है उसमें इजाफा हुआ है। किसी कंट्री का बिजनेस जैसे जैसे इंक्रीज करेगा उसके लोगों के अंदर उसकी इनकम भी इंक्रीज होती चली जाएगी, वैसे ही उन लोगों का स्टाइल भी अपलिफ्ट होगा, उनकी ज़िंदगियों में जो है वो निखार आएगा। इसी के साथ वो अगर लखपति हैं तो लखपति से वो करोड़पति पे पहुंचेंगे। बिजनेसेस में इजाफा एक बड़ा फैक्टर है। अच्छा, फिर इसी के साथ आप देखिए उनकी आईटी का जो डिपार्टमेंट है वो कितना फला फूला है, तो उससे भी नौजवान जो हैं वो आईटी सेक्टर में जाते हैं तो फिर उससे वो कमाते हैं, इससे इजाफा होता है। फिर इसी के साथ ये है कि आप ये देखें कि उनके फ्रीलांसर्स कितनी बड़ी तादाद में इंडिया के, फिर इंडिया के जो मीडिया और सोशल मीडिया है वो कितना बढ़ गया है। और आपको पता है सोशल मीडिया तो अब कमाने का जरिया है, उससे तो अब ये मतलब वीपीएन हराम है। ये तो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में ये कहा जाता है कि जो आप कमर तोड़ दें उन नौजवानों की जो सोशल मीडिया के जरिए कमा रहे हैं और आपके मुल्क के लिए कमा रहे हैं, आपके मुल्क में दे रहे हैं, तो मुल्क के लिए अच्छा है ना अगर वो इनकम हासिल कर रहे हैं सोशल मीडिया से। तो उनकी कमर आपने जो है वो फतवा लगा के तोड़ दी कि वीपीएन ही हराम है। एक तो ये कि आप उनको वीपीएन पे लेकर ही क्यों आ रहे हैं, आपको खुला रखना चाहिए, आप करें, इतनी तो टॉलरेंस होनी चाहिए। जो कुछ हो रहा है उसकी जो फिर आप उसका कुछ और मैकेनिज्म बनाएं। आपने तो नौजवानों के उससे रोजगारी छीन लिया। लेकिन बहरहाल ये एक फिर हम कंपैरिजन कहेंगे जी, कंपैरिजन कर देते हैं। एनीवेज मैं आपको ये बता रही हूँ कि जी वहाँ पर देखें क्या हालात हैं। और जो मैंने आपको ये बताया है कि ये बड़ी ज़बरदस्त फिगर है जिसमें जो है ये कहा गया है कि उनका जो है ओवर 1 लाख न्यू करोड़पति टैक्स पेयर्स जो हैं वो हुए हैं। और ये जो है उनकी हाई इनकम शो कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त राइज है ये उनके उसमें। ये फिगर्स मतलब अचानक इतनी वृद्धि क्यों हुई लोगों को, इसका सबसे बड़ा कारण है मेरे हिसाब से डीमोनेटाइजेशन, उसके बाद जीएसटी। जीएसटी के बाद क्या हुआ कि देश में फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होने लगी। जो लोग पहले कैश में काम करते थे वो अभी आ गए सिस्टम में, बैंकिंग चैनल्स और सिस्टम में आ गए। उनको सबको मालूम पड़ गया कि कैसे काम करना चाहिए। थर्ड, कोविड की वजह से लोगों ने डिजिटलाइजेशन अपनाया। आज आप कहीं भी चले जाइए इंडिया में, सब लोग आज डिजिटल, सब लोग जीपे से आप काम कर रहे हैं, सब लोग क्यूआर कोड आपको स्कैन करा रहे हैं। जो काम पहले जो छोटे लेवल पे कैश में होता था सब अभी बैंक में जा रहा है पैसा। जो लोग खर्चे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो पूरा बैंक में जा रहा है। और उन जनधन अकाउंट में जो सर पहले जो जीरो बैलेंस रहता था उसके अंदर लाखों करोड़ों के बैलेंस हो चुके हैं। तो पहले क्या होता था कि अगर आप कैश में काम करते थे तो जो आपका जो रास्ते पे बैठने वाला जो फूल वाला है, जो सब्जी वाला है, वो लोग कैश में काम करते थे, उनकी सेविंग्स नहीं होती थी। जब बैंक में पैसा आना लग गया तो उनको मालूम पड़ गया, वो लोग देवर फिनेंशियलाइजेशन हो गया जो लोअर मिडिल क्लास का। सिर्फ दिस इज द मेन रीजन। और इस सबसे बड़ा मेन रीजन है स्टॉक मार्केट का बढ़ने का। कोविड के वक्त आपको याद होगा स्टॉक मार्केट जो हमारी बीएसई सेंसेक्स थी, इट वेंट डाउन टू अप टू आई थिंक सो 26,000 और आज 80,000 है। तो बहुत लोगों ने उस समय, बहुत आपने देखा होगा, बहुत सारे स्क्रिप्ट 10x 15x 20x हो गए थे। तो लोगों ने बहुत पैसा कमाया उसमें। सेकेंड, सैलरीज बढ़ने लगी लोगों की। थर्ड, आपको ये भी याद होगा कि उस समय आपने ये भी देखा होगा कि इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न जो स्टार्टअप का कल्चर आ गया था, सब लोगों को वैल्यूएशन आ गए थे। जैसे अभी स्विगी का आईपीओ आया है, मेरे सुनने में आया कुछ 500 से 1000 एम्प्लॉइज करोड़पति बन गए क्योंकि उनको ईसॉप दिए हुए थे। फिर मेरा ये मानना है कि इसके कारण लोगों के अंदर स्पेंडिंग पावर बढ़ गया, फिनेंशियलाइजेशन हो गया उनके पास। तो सर एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव चीजें गवर्नमेंट ने भी की है, ट्रैकिंग करना चालू कर दिया है। जीएसटी में अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने ई वे बिल सिस्टम निकाल दिया, फिर बाद में फास्ट ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम भी निकाल दिया था कि आपको अभी कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। लोगों को उनको मालूम पड़ता है कि गुड्स का मूवमेंट कहाँ पे होता है। फर्जी बिल जो पहले होता था वो सब बंद हो गए। ठीक है, गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स में अगर आप अपनी आय से ज्यादा अगर आप खर्चा कर रहे हो तो सडनली आपको नोटिसेस आ रहे हैं, मैच हो रहा है, आपका जीएसटी रिटर्न और इनकम टैक्स रिटर्न मैच हो रहा है। अगर आप खर्चे कर रहे हो ज्यादा अपनी इनकम से ज्यादा, इमीडिएटली आपको नोटिसेस आ जाते हैं। गवर्नमेंट ट्रैकिंग कर रहा है। आजकल तो ऐसा हो गया सर, एआईएस जो है गवर्नमेंट का, उसके अंदर आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स है सब आ जाते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं। आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, आपने अब्रॉड में एसेट्स रखे हैं, आपने शेयर्स आपके कितनी ट्रेडिंग की है, उसका पूरा लेखा जोखा गवर्नमेंट के पास आ गया है। अगर आप रिटर्न बरोबर फाइल नहीं करते हो
इमीडिएटली आपको एक नोटिस आ जाता है